हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल लव क्रिएशंस। और आज हम लौटे हैं अपनी कोरल ड्रॉ जीरो टू हीरो सीरीज की एक और नई वीडियो के साथ। और देखिए, आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज हम सीखेंगे अपने लेयर ऑब्जेक्ट की लेयर को ऑर्डर करना, यानी कि हम कौन सा ऑब्जेक्ट, कौन सा एलिमेंट सबसे ऊपर डिजाइन में आएगा, कौन सा उसके पीछे बैकग्राउंड में आएगा। तो ये सारी चीजें आज हम सीखेंगे और ये कंप्लीट वीडियो होने वाली है। हो सकता है वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाए, बट आज की वीडियो को एक बार समझने के बाद, देखने के बाद और फिर एक बार प्रैक्टिस कर लेने के बाद आई एम 100% श्योर कि कोई भी डाउट आपके मन में नहीं रह जाएगा। और जब आप डिजाइनिंग करेंगे तो फ्लुएंटली आप अपने ऑब्जेक्ट्स को ऑर्डर कर सकते हैं। इसीलिए आप वीडियो को पूरा देखें। और अगर कहीं भी आपको डाउट लगे, कहीं भी कोई ऐसा चीज आपको लगे जो ना समझ में आई हो या फिर जो आपका सजेशन हो सकता है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें ताकि आगे इन फ्यूचर में उन टॉपिक्स पर डिस्कशन कर सकूं। तो हम बिना टाइम वेस्ट करे अपनी कोरल ड्रॉ की वर्किंग स्क्रीन पर चलते हैं। देखिए, सबसे पहले ये हमारी वर्किंग स्क्रीन है। हम इस पर वर्क करते आए हैं और आगे भी करते रहेंगे और जो भी डिजाइन हम बनाएंगे यहीं पर ही बनाएंगे। अब सबसे पहले हमें ऑर्डर को समझने के लिए समझना पड़ेगा लेयर्स क्या होती हैं। देखिए, जब हम फोटोशॉप को सीखते हैं तब तो फोटोशॉप तो बहुत ही ज़्यादा लेयर्स पर ही वर्क करता है, टोटल वर्क वहाँ पर लेयर्स पर ही होता है। बट कोरल ड्रॉ में भी लेयर्स का यूज़ होता है। जब हम फोटोशॉप को इन फ्यूचर में कभी सीखेंगे तो वहाँ पर भी लेयर्स का यूज़ समझेंगे। बट अभी के लिए मैं कुछ ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर लेता हूँ। और ऑब्जेक्ट ड्रॉ कैसे करने हैं, मुझे सबसे पहले शॉर्टकट कीज का यूज़ करना है। F6 प्रेस की, मैंने एक रेक्टेंगल को ले लिया और मैंने कुछ रेक्टेंगल बना लिए। अब देखिए, मैंने रेक्टेंगल क्या करा, मुझे सेम साइज के चाहिए, इसलिए मैंने जल्दी जल्दी इसको कॉपी कर लिया। मैंने 4 कॉपी कर ली, या फिर मैं कहता हूँ 5 कॉपी कर ली। अब ये कॉपी कैसे हुई तो आप इसमें बिल्कुल भी डाउट मत कीजिएगा, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो इसी पर होने वाली है जहां पर हम कॉपी करना सीखेंगे। और कॉपी करना इसलिए ताकि इन फ्यूचर में अगर कॉपी करता रहूं तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन ना हो कि मैं कैसे कॉपी कर रहा हूं। इसलिए हम पहले कॉपी सीख लेंगे और फिर उसके बाद धीरे धीरे हम अपना वर्क करना शुरू कर देंगे, क्योंकि हमें रेक्टेंगल टूल की और भी प्रॉपर्टीज को समझना है। बट हम उसको पहले जो मेन बेसिक फंक्शन है उनको समझ लेंगे ताकि हम रेक्टेंगल टूल पर भी वर्क करें तो हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। अब कलर फिल कर लेता हूं। कलर फिल करना हम सभी को आ गया है। जिन्होंने वीडियोस देखी हैं पिछली, जो कंटिन्यूसली वीडियो देख रहे हैं और जो सीखना चाह रहे हैं, डेफिनेटली वो जानते होंगे कि कैसे हम अपने शेप्स का कलर चेंज करते हैं। तो अब यहां पर ये सारी कुछ चीजें मैं शॉर्टकट में कर देता हूं, तो आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए कि कभी कभी जहां पर जरूरत पड़ेगी तो हम इसको चेंज करते रहेंगे। देखिए, आज हमें लेयरिंग पढ़ना है। तो आप देखिए, मैंने कुछ रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिए हैं, उसमें कलर फिल कर लिया है और उसको एक के ऊपर एक मैंने सीक्वेंस में लगा लिया है। अब ये हमारे लिए इजीली अंडरस्टैंडेबल है कि कौन सा रेक्टेंगल किसके ऊपर है। जैसे ब्लू वाले के ऊपर सियान वाला है, सियान वाले के ऊपर ग्रीन वाला है, ग्रीन वाले के ऊपर येलो वाला है और येलो वाले के ऊपर रेड वाला है। तो अब यहां पर हमें समझना पड़ेगा, अगर सपोज मैं चाहता हूं, क्योंकि यहां पर डिजाइन में खाली ऐसा नहीं होगा रेक्टेंगल होगा, वहां पर कुछ चीजें देखिए, आप इमेजिन कीजिए कि आप एक डिजाइनर हैं और डिजाइन में आपको एक डिजाइन बनाना है जिसमें कुछ इमेजेस हैं और पीछे बैकग्राउंड है। तो सपोज आप समझ लीजिए कि मैं आपको अभी समझाने के लिए इसकी एक और कॉपी बना लेता हूं। सपोज ये मेरा बैकग्राउंड है और फिर उसके बाद ये मेरी उसके ऊपर इमेज है। तो आपको ये तो अंडरस्टैंडेबल है कि बैकग्राउंड पीछे ही रहेगा और पीछे रहेगा, उसके ऊपर आपकी येलो वाली ये इमेज रहेगी। तो अगर मैं इस येलो वाली इमेज को बैकग्राउंड के पीछे कर दूंगा तो क्या मेरा डिजाइन प्रॉपर बन पाएगा? कभी भी नहीं बन पाएगा। तो इसीलिए मुझे लेयर को समझना पड़ेगा कि कौन सी लेयर ऊपर रखनी है। डेफिनेटली जो इमेज वाली लेयर होगी उसको मुझे ऊपर रखना पड़ेगा और जो मेरी बैकग्राउंड लेयर होगी उसको मुझे पीछे रखना पड़ेगा। तो आज हम इन्हीं के सीक्वेंस को चेंज करना सीखेंगे कि कैसे हम लेयर के सीक्वेंस को चेंज कर सकते हैं। येलो वाली, सपोज जैसे ये येलो वाली लेयर है, तो कैसे हम इसको ब्लू वाली के पीछे ले जा सकते हैं और कैसे हम ब्लू वाली को येलो वाली के आगे ले जा सकते हैं। तो इसके लिए कोरल ड्रॉ हमें बहुत सारे ऑप्शन देता है, 3 to 5 ऑप्शन देता है, जिसकी हेल्प से हम चेंजेस करते हैं। और उन सबकी शॉर्टकट कीज है, तो हम उन शॉर्टकट कीज को भी समझेंगे और फिर धीरे धीरे पहले हम मैनुअल तरीके से करेंगे और फिर जब हम प्रैक्टिस में आ जाएगा तब हम शॉर्टकट कीज का यूज करेंगे।
तो देखिए अभी मैं इसको डिलीट कर देता हूं। और जैसे अगर किसी को डाउट हो कि लेयर क्या होती है, तो आप ऐसा समझिए ये हमारी दो ऑब्जेक्ट हैं। एक ऑब्जेक्ट ये ब्लू वाला रेक्टेंगल है, एक ऑब्जेक्ट ये येलो वाला रेक्टेंगल है। डिजाइनिंग में कुछ भी हो सकता है, ये टेक्स्ट भी हो सकता है एक लेयर, और पीछे बैकग्राउंड भी हो सकता है, कोई एलिमेंट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बट अभी के लिए हम एग्जाम्पल के तौर पर इन दो रेक्टेंगल को ले लेते हैं। अब देखिए एक लेयर मेरे पास ये है, एक लेयर मेरे पास ये है। जब मैंने इस लेयर को इस वाली लेयर के ऊपर रख दिया, यानी कि येलो वाले रेक्टेंगल को ब्लू वाले रेक्टेंगल के ऊपर रख दिया, तो इसका मतलब यहाँ पर दो लेयर है। ये मेरी लेयर 1 हो गई, ये मेरी लेयर 2 हो गई। अब हम इन लेयर के ऑर्डर्स को आज चेंज करना सीखेंगे। मैं डिलीट कर देता हूँ। डिलीट कैसे कर रहा हूँ? सेलेक्ट कर रहा हूँ। सिलेक्शन हमने पिछली वीडियो में सीखा था, वहां से हमने सेलेक्ट किया। और देखिए बिल्कुल सीक्वेंस में मैं इसलिए चल रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि किस किस सीक्वेंस में आपको कौन कौन से टूल्स की जरूरत पड़ेगी। अब देखिए अगर हमने पिछली वीडियो में ये सेलेक्ट करना ना सीखा होता तो यहां पर हम इसको कैसे डिलीट कर पाते। अब मैंने डायरेक्टली सेलेक्ट करा। आप देखिए जिन्होंने पिछली वीडियो देखी है वो समझ पा रहे होंगे कि ये भी सिलेक्टेड है, ये भी सिलेक्टेड है, ये वाला सिलेक्टेड नहीं है। अब डिलीट करने के लिए मेरे पास सबसे बेस्ट ऑप्शन है कीबोर्ड पर अपनी डिलीट की को प्रेस कर देना। अब मैं सेंटर में ले आता हूं पेज को, और हम आज का जो हमारा मेन टॉपिक है उसको हम सीखना शुरू कर देते हैं। अब हम सबसे पहले सबसे पीछे वाली रेड वाली लेयर को ले लेते हैं। अब देखिए मुझे करना क्या है। रेड वाली लेयर को सबसे पहला ऑप्शन मैं देखता हूं। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, अपने माउस का राइट क्लिक करूंगा जिस ऑब्जेक्ट को मुझे चेंज करना है। सपोज अगर मुझे रेड वाले को चेंज करना था तो रेड वाले पर मैंने क्लिक कर दिया। बट अगर मुझे करना होगा सियान वाले को चेंज, तो मैं क्या करूंगा, सियान वाले पर क्लिक करूंगा, सेलेक्ट करूंगा और फिर वहां पर ले जाकर अपने माउस का राइट बटन प्रेस कर दूंगा। जैसे ही मैंने राइट बटन प्रेस किया तो मैं देखता हूं कि ऊपर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा यानी कि 6th ऑप्शन जो है वो हमारे पास ऑर्डर का ऑप्शन है। यानी कि ऑर्डर मतलब कि हमें किस ऑर्डर में ये चाहिए, कौन सा पहले चाहिए, कौन सा बाद चाहिए। अब देखिए जैसे ही मैं इसमें देखता हूं तो मेरे पास बहुत सारी ऑप्शन लिस्ट आ जाती है। पहला है फ्रंट ऑफ पेज, दूसरा है बैक ऑफ पेज, तीसरा है फ्रंट ऑफ लेयर, चौथा बैक ऑफ लेयर, फॉरवर्ड 1, बैक 1, इन फ्रंट ऑफ और बिहाइंड। अब एक एक करके हम इन सारे ऑप्शन को समझते हैं ताकि इन द एंड हमें लेयरिंग ऑफ ऑब्जेक्ट में बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना हो। और जब हम इस रेक्टेंगल टूल की डेप्थ में जाएं तो अगर मैं किसी भी ऑप्शन का यूज करूं तो आपको एकदम समझ में आ जाए कि हमने ये कहां से ऑप्शन लिया था। और ध्यान रखिए साथ साथ में शॉर्टकट कीज भी लिखी हुई हैं। कुछ कंट्रोल के साथ कॉम्बिनेशन है, कुछ शिफ्ट के साथ कॉम्बिनेशन है। तो सिमिलर कीज है, कंफ्यूज नहीं होंगे। प्रैक्टिस में आ जाएंगी कीज, सारी याद हो जाती हैं। कीज को रटना नहीं है, सिर्फ उनकी प्रैक्टिस करनी है। जब आप प्रैक्टिस करते रहेंगे सारी कीज खुद ब खुद आपको याद हो जाएंगी और फिर हमें कीज की यूज भी करने की जरूरत नहीं होती, ऑटोमेटिकली सब कुछ होता चला जाता है डिजाइनिंग में। अब यहां पर देखिए ऑर्डर समझना है। अब मैं इसे हटा देता हूं। सबसे पहले आप समझिए कि सबसे पीछे कौन सी शेप है। देखिए रेड सबसे आगे है और ब्लू सबसे पीछे है। अब सबसे पहले मुझे दो चीजों को चेंज करना है। रेड वाले को सबसे पीछे भेजना है और ब्लू वाले को सबसे आगे लेकर आना है। तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, रेड वाले पर क्लिक करा मैंने, राइट क्लिक, ऑर्डर पे गया। तो अब देखिए ये सबसे ऊपर है तो यहां पर ये पहला वाला फंक्शन तो काम करेगा ही नहीं। और इसी तरह जो सबसे पीछे है वहां पर सेकंड वाला ऑप्शन काम नहीं करेगा। हम देख लेते हैं एक बार। जैसे मैं यहां पर गया, ये सबसे आखिर में है तो इससे ये पीछे जा नहीं पाएगा, तो इसीलिए ये वाला ऑप्शन ऑटोमेटिकली ब्लॉक हो गया। अब यहां पर मुझे इसको सबसे आगे लेकर आना है तो मैं क्या करूंगा, डायरेक्टली क्लिक करूंगा टू फ्रंट ऑफ पेज। यानी कि सपोज कोई इमेज थी आपने इंपोर्ट करी और वो पीछे चली गई बैकग्राउंड के, तो अगर उसको आपको आगे लाना है तो आप क्या करेंगे, टू फ्रंट ऑफ पेज पर क्लिक कर देंगे। फ्रंट ऑफ पेज पर क्लिक करा तो आप देखेंगे क्या हो गया, ये आगे आ गई। बट आप सोच रहे हैं कि ये तो अभी ब्लू सियान वाले के ही आगे आई है, बट यहां से हमें नहीं पता चलेगा। जब मैं उठाऊंगा, इसको पिक करूंगा और मैं इस रेड वाले के आगे लाकर रखूंगा तो आप देखेंगे कि कैसे ये ब्लू वाली सबसे आगे आ गई। आप कहेंगे ये तो हम वैसे भी उठाकर रख सकते थे। बिल्कुल, आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है, बट मैं अभी एक स्टेप पीछे चला जाता हूं जहां पर हमारी इमेज सबसे पीछे थी। देखिए आप सबसे पीछे है।
अगर मैं डायरेक्टली उठाकर इसको रेड वाले के आगे लाने की कोशिश करूं, क्योंकि आपको पिक टूल आ गया है समझ में जिन्होंने वीडियो देखी है, तो पिक टूल की हेल्प से आप डायरेक्ट पिक करेंगे और रेड वाले के आगे लाकर रखने की कोशिश करेंगे। तो अब आप इमेजिन कीजिए क्या ये आएगा आगे या फिर रेड वाले के पीछे आएगा। तो आप देखिए ये रेड वाले के पीछे आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि ये सबसे पीछे की लेयर है और अगर हमें आगे लानी है तो हम मैन्युअली पिक तो कर सकते हैं बट आगे नहीं ला सकते। इसके लिए हमें राइट क्लिक करना पड़ेगा, ऑर्डर पर जाना पड़ेगा और टू फ्रंट ऑफ पेज करना पड़ेगा। फ्रंट ऑफ पेज कर देंगे तो ये सबसे आगे आ जाएगी। अब फिर मैं इसको सबसे पीछे भेज देता हूं दोबारा से। तो ऑर्डर करना है, ऑर्डर पे जाना है मुझे और यहां पर देखिए तो जो सेकंड ऑप्शन है जिस पे लिखा हुआ है टू बैक ऑफ पेज, यानी कि पेज के सबसे पीछे। और शॉर्टकट कीज भी हम साथ साथ में देख लेते हैं। कंट्रोल एंड जिसकी शॉर्टकट कीज है, यानी कि कंट्रोल के साथ एंड बटन को हमें कीबोर्ड पर प्रेस करना है, बट अभी हम मैन्युअली कर रहे हैं तो इसलिए हम सीख रहे हैं, इसलिए हम मैन्युअली करेंगे। जैसे ही मैं क्लिक करता हूं तो आप देखिए कि आप सोच रहे हैं कि ये रेड के पीछे चली गई, बट अब येलो के पीछे रखकर देख लेते हैं। येलो के भी पीछे है, ग्रीन के भी पीछे है, सियान के भी पीछे है। तो अल्टीमेटली हम कंक्लूजन पे आ जाते हैं कि ये लेयर सबसे पीछे है पेज के। तो आपको यहां पर क्लियर हो गया फ्रंट ऑफ पेज और बैक ऑफ पेज। अब देखिए मुझे क्या करना है, ये वाली लेयर को ग्रीन, सपोज ये वाली लेयर को मुझे कहां पर जाना है। अब हम और ऑप्शन को पहले देखते हैं अब क्या क्या ऑप्शन हमारे पास है। ऑर्डर में गए, अब दूसरा वाला जो है ऑप्शन इन फ्रंट ऑफ लेयर। इन फ्रंट ऑफ लेयर का मतलब क्या है, सारी लेयर्स के ऊपर आ जाएगा। बट अभी मैं सियान वाले को ले लेता हूं, सेलेक्ट कर लेता हूं सियान वाले को। देखिए सियान वाला मेरा सेलेक्टेड हो गया, सियान वाला रेक्टेंगल। सियान कलर है, एक्चुअली इस वाले कलर का जो नाम है उसे सियान बोलते हैं। और समझने के लिए हम यहां पर जाएंगे, अगर कलर का याद रखना है नेम, तो जब हम कलर पर जाते हैं विद क्लिक नहीं करते, केवल माउस पॉइंटर ले जाते हैं तो वो उस कलर की प्रॉपर्टी दिखा देता है, उसका नाम दिखा देता है। तो देखिए यहाँ पर नाम क्या गया, सियान, यानी कि सियान कलर 100% है, बाकी मैजेंटा, येलो और ब्लैक इसमें 0 है। ये थोड़ा सा जिन्होंने कलर्स वाली वीडियो देखी है वो इसको कैच कर पा रहे होंगे कि मैं किस बारे में डिस्कशन कर रहा हूँ। और नहीं देखी तो आप उस वीडियो को एक बार देख लीजिए ताकि कलर्स का कॉम्बिनेशन हमेशा के लिए क्लियर हो जाए। अब देखिए अब मुझे क्या करना है, अगर मैं इस वाला जो ये रेक्टेंगल है इसको अगर मैं फ्रंट ऑफ पेज कर दूं तो क्या होगा, ये पेज पे सबसे आगे आ जाएगा। देखिए सबसे आगे आ गया, हमें रेड पर करा, सबसे आगे आ चुका है, रेड के भी आगे आ चुका है, यानी कि अब ये किसी के पीछे शो नहीं होगा। बट मैं अभी इसे वहीं पर अपनी लोकेशन पे पहुंचा देता हूं। बट अभी मुझे क्या चाहिए, मुझे ये चाहिए ग्रीन और येलो के बीच में। तो इसका मतलब मुझे एक स्टेप आगे बढ़ाना है। तो मैं क्या करूंगा, यहां पर जाऊंगा, ऑर्डर पर जाऊंगा। तो आप सबसे पहले देखिए यहां पर नीचे से ऑप्शन आ रहा है, ये फिफ्थ ऑप्शन जो है, फिफ्थ ऑप्शन क्या है, फॉरवर्ड 1, यानी कि एक स्टेप आगे, या फिर हम हिंदी में कह सकते हैं एक कदम आगे। तो एक कदम आगे मतलब ये इसके आगे कौन है, ग्रीन, तो ये ग्रीन से आगे आ जाएगा। अब मैं क्लिक करता हूं तो आप देखिए ग्रीन से आगे आ गया। तो ग्रीन से आगे तो आ गया, बट क्या ये येलो के आगे आया, नहीं, क्योंकि ये हमने एक स्टेप ही आगे करा है। तो यानी कि ये येलो और ग्रीन के बीच में आ गया। अब आप कहीं पे भी रखिए सबके पीछे रहेगा, बट ग्रीन वाले से ये ऊपर आ चुका है। ब्लू वाले से ऊपर था ही पहले, ग्रीन वाले के ये ऊपर आ चुका है। अब बाय चांस मुझे ये फिर से पीछे भेजना है, सपोज मुझसे, अब मैं इसको इसकी जगह प्लेस कर देता हूं यहां पर जो ये पहले था। अब मुझे क्या करना है, देखिए येलो वाला कहां पर है, या हम रेड वाले को कर लेते हैं, रेड वाले से समझ लेते हैं। रेड वाला कहां पर है, येलो के ऊपर है। इनफैक्ट ये सबके ऊपर है, देखिए सबसे ऊपर यही आ रहा है। मैं बीच में नहीं डाल सकता इसको क्योंकि ये पेज की फर्स्ट लेयर है। अब करना क्या है, मुझे ऑर्डर करना है, यानी कि एक स्टेप पीछे भेजना है। तो यहां पर हम जाएंगे और यहां पर क्या लिखा हुआ है, बैक 1, शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस पेज डाउन की। तो हम इस पर क्लिक कर देंगे तो आप देखेंगे येलो वाले के पीछे चला गया। बट आप गैस कीजिए कि क्या ये ग्रीन वाले के पीछे है या फिर आगे है।
तो डेफिनेटली ये आगे ही होगा, क्योंकि हमने सिर्फ एक स्टेप पीछे किया है। अगर हम 2 स्टेप पीछे कर देंगे तो ग्रीन वाले के भी आगे हो जाएगा। तो आप ये देखिए कि ये येलो वाले रेक्टेंगल के और ग्रीन वाले रेक्टेंगल के बीच में आ चुका है। अब फिर से मुझे आगे लाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस पर जाऊंगा, रेड वाले पर जाऊंगा, ऑर्डर पर जाऊंगा और फॉरवर्ड 1 कर दूंगा। तो यहां पर जाकर मैंने क्लिक कर दिया। अब देखिए ये 2 चीजें हमें समझ में आ गई। पेज पर सबसे पीछे भेजना और एक स्टेप पीछे भेजना, पेज के सबसे आगे लेयर को भेजना और एक स्टेप आगे भेजना। बट अगर आप सोचिए कि मुझे ये चाहिए इस सियान वाले और ग्रीन वाले के बीच में, तब मैं क्या करूंगा, डायरेक्ट मैं पेज के पीछे भेजूंगा। आपको करके प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूं। ऑर्डर करा, बैक ऑफ पेज कर दिया, तो क्या ये दोनों के बीच में आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि ये तो ब्लू के पीछे पहुंच गया। अब मुझे ये चाहिए रेड वाला कि ये मेरा आ जाए सियान और ग्रीन वाले के बीच में, यानी कि इस रेक्टेंगल के और इस रेक्टेंगल के बीच में चाहिए। और ये मेरा है कहां इस टाइम पर, ये है मेरा सबसे आगे। तो मैं क्या करूंगा? अगर आप कहें कि मेरे पास ऑप्शन है कि मैं एक कदम पीछे भेज दूं, ठीक है, मैंने भेज दिया। आपके कहने पर मैंने क्या करा, इसको एक स्टेप पीछे कर दिया, बैक ऑफ पेज कर दिया। अब ये चला गया येलो और ग्रीन के बीच में। अब फिर दूसरा मैंने क्या करा, अब मुझे फिर चाहिए ये ग्रीन और सियान वाले के बीच में, तो मैंने क्या करा, एक और स्टेप पीछे भेज दिया, बैक 1 कर दिया, कंट्रोल पेज डाउन दबा दिया। तो आप अब देखेंगे कि ये ग्रीन और सियान वाले के बीच में आ चुका है। बट कहीं ना कहीं आप देखिए क्या ये स्टेप सही है? हम इतना लंबा प्रोसेस थोड़ी करेंगे वहां पर जाकर कि एक एक स्टेप करके अपनी इमेज को हम पीछे करते रहेंगे। तो इस पूरी जो ये हमारी पूरे जितने ऑप्शन है ऑर्डरिंग के, उसका सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है, हम डायरेक्ट क्या करेंगे, ऑर्डर पर जाएंगे और यहां पर इन 2 लास्ट ऑप्शन को हम देखेंगे, इन फ्रंट ऑफ और बिहाइंड। अब आप देखिए कि मुझे रेड वाले को कहां पर ले जाना है। सपोज मुझे रेड वाले को ग्रीन वाले के आगे ले जाना है, तो मैं क्या करूंगा, इन फ्रंट ऑफ पर क्लिक करूंगा। जैसे ही मैंने इन फ्रंट ऑफ पर करा तो आप कर्सर को देखिए कि मेरा कर्सर कैसा हो गया, यानी कि एक पॉइंटर एरो में बदल गया, कि ये मुझसे पूछ रहा है कि अब आप मुझे बताओ, आपने ऑप्शन तो चूज कर लिया कि आपको ये किसी के आगे भेजना है या किसी के पीछे भेजना है। अब आप मुझे बताओ कि मुझे ये किसके आगे या किसके पीछे भेजना है। तो मैंने क्या सिलेक्ट करा था वहां पर जाकर कि आगे भेजना है या पीछे भेजना है। तो मैं जिसके भी आगे भेजना है या जिसके भी पीछे भेजना है उसको सेलेक्ट कर लूंगा। सपोज मैं ग्रीन वाले की बात कर रहा था, तो ग्रीन वाले पर जैसे ही क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे कि ये ग्रीन वाले के आगे आ जाएगा। अब यहां पर आगे आया क्योंकि मैंने इन फ्रंट ऑफ चूज करा था। अब मैं क्या करता हूं, ऑर्डर पर जाता हूं और बिहाइंड का ऑप्शन चूज कर लेता हूं। अब मैंने जैसे ही बिहाइंड का ऑप्शन चूज करा तो फिर वो मुझसे परमिशन मांग रहा है कि अब मुझे ये बताओ कि आपने ये तो कह दिया कि आपको पीछे भेजना है, अब कौन से वाले के पीछे भेजना है तो वो मुझे आप समझा दीजिए। तो मैं फिर से क्या करूंगा, सपोज ग्रीन वाले के पीछे भेजना है मुझे इस लेयर को, तो मैं क्या करूंगा, ग्रीन वाले पर क्लिक कर दूंगा और जैसे ही क्लिक करूंगा तो आप देखिए ये ऑटोमेटिकली ग्रीन वाले के पीछे चला जाएगा। तो ये चला गया, यानी कि ये चारों ऑप्शन हमारे क्लियर हो चुके हैं। अब आप कहेंगे कि यहां पर हमारे 2 ऑप्शन और बचे हैं ऑर्डर में, टू फ्रंट ऑफ लेयर, टू बैक ऑफ लेयर। अब ये क्या है, जब हम फ्रंट ऑफ लेयर करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली सबसे आगे आ जाएगा और जैसे ही हम बैक ऑफ लेयर करेंगे तो ये क्या होगा, ऑटोमेटिकली सबसे पीछे चला जाएगा बैक ऑफ लेयर। यानी कि कहीं ना कहीं इनका जो यूज है वो सिमिलर है, किससे, फ्रंट ऑफ पेज से और बैक ऑफ पेज से। बट इसको जब हम वर्क करेंगे तब हम दोनों की एप्लीकेशंस को समझेंगे। यूज भले ही सेम है बट यूज कहाँ पर कैसे होता है ये हम डिजाइनिंग में सीखेंगे। और यहाँ पर ऑब्जेक्ट की लेयर को ऑर्डर करने का हर एक पार्ट यहाँ पर क्लियर हो गया। अब हम एक बार थोड़ा सा शॉर्टकट यूज करके देख लेते हैं। इन सारे के शॉर्टकट हमें दिए गए हैं। कंट्रोल पेज डाउन बैक 1 के लिए है, फॉरवर्ड के लिए कंट्रोल पेज अप है। सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है, कंट्रोल पेज अप और कंट्रोल पेज डाउन का ज्यादा यूज होता है क्योंकि फ्रंट ऑफ पेज बैक ऑफ पेज हम ज्यादा यूज नहीं करते। मोस्टली जो यूज होता है, ऐसा नहीं है यूज नहीं होता है, बट हम जो जिनका ज्यादा यूज करते हैं फॉरवर्ड 1 और बैकवर्ड 1 का यूज करते हैं। तो हम एक बार चूज करके देखते हैं। देखिए येलो पर गया, मैंने अपने कीबोर्ड पर कंट्रोल की प्रेस करी और पेज डाउन प्रेस कर दिया तो आप देखिए कहां चला गया, ग्रीन वाले के पीछे चला गया।
कंट्रोल प्लस पेज अप की जैसे ही मैंने प्रेस करी, माउस को मैं टच नहीं कर रहा हूं, मैं तो बस अपने कीबोर्ड पर कंट्रोल पेज डाउन और कंट्रोल प्लस पेज अप की को यूज कर रहा हूं। जैसे ही मैंने कंट्रोल पेज अप की यूज की तो मैंने क्या देखा कि मेरा रेक्टेंगल ऑटोमेटिकली ऊपर आ गया। और क्या कीज है हमारे पास, हम देख लेते हैं। यहां पर फ्रंट ऑफ पेज की है कंट्रोल प्लस होम बटन। अब आप देखेंगे पेज अप पेज डाउन के जस्ट बराबर में ही होम बटन होता है। यहां पर गया, मैंने सबसे पहले सेलेक्ट करा इसको, बिना सेलेक्ट करे कुछ नहीं होगा। सिलेक्शन जब हम पढ़ रहे थे, पिक टूल को पढ़ रहे थे, तब हमने सीखा था कि सिलेक्शन की क्या इंपॉर्टेंस है। जब तक हम कमांड को डायरेक्शन नहीं देंगे, हम नहीं बताएंगे कि किस चीज को हमें मूव करना है, तब तक कमांड वर्क नहीं करेगी किसी भी सॉफ्टवेयर में। तो इसीलिए हम सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करना पिछली वीडियो में हम सीख चुके हैं। जिन्हें नहीं आता, कोई भी डाउट है तो पहले उस वीडियो को देख लें। आई एम 100% श्योर आप एक बार वीडियो को देख लेंगे, नोट्स बनाने की कोशिश करेंगे, और तीसरा स्टेप, अगर आपने एक बार प्रैक्टिस कर ली तो आप लाइफ टाइम कभी सिलेक्शन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, पिक टूल में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, फ्री सिलेक्शन टूल में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, शिफ्ट की के साथ सिलेक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आप उस वीडियो को देखिए, वहां से सीखिए और फिर हम यहाँ पर आगे सीखेंगे। अब देखिए डायरेक्ट मैं क्या करता हूं, कंट्रोल के साथ होम बटन को प्रेस करता हूं। अब मैंने होम करा तो ये लेयर आगे तो आया, बट आप ये देखिए कि ये पेज पर सबसे आगे आ चुका है। और इसी तरह अगर मुझे इसको सबसे पीछे भेजना है तो कंट्रोल प्लस एंड की प्रेस कर दूंगा, तो आप देखेंगे कि ये सबसे पीछे जा चुका है पेज के। तो यहाँ पर ये हमारा टॉपिक कहीं ना कहीं कंप्लीट हो जाता है। और जैसे जैसे हम इनका वर्क करेंगे तो हम सीखेंगे और इनका यूज हम कहाँ पर अपनी डिजाइनिंग में करते हैं। तो अभी के लिए इतना ही। हम सब कुछ सेलेक्ट करते हैं, तो सेलेक्ट करने के लिए या तो मैं कंट्रोल ए दबाऊंगा या फिर शॉर्टकट में ड्रैग करके सबको सेलेक्ट कर लूंगा, क्योंकि इजी इमेज है। और डायरेक्ट डिलीट की प्रेस करूंगा और यहीं पर ये हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। आई थिंक इसके बाद कुछ भी रह नहीं जाता लेयरिंग ऑफ ऑब्जेक्ट में। और जब हम डिजाइन बनाएंगे तब हम इनका प्रैक्टिकल यूज सीखेंगे कि कहाँ कहाँ इनका यूज होता है। तो हम मिलते हैं, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम नई वीडियो लेकर आपके लिए आएंगे, जिसमें हम कॉपी और पेस्टिंग सीखेंगे, क्योंकि कॉपी पेस्ट के बहुत सारे तरीके हैं। क्या बेस्ट तरीका है वो मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा कि कब कौन सा तरीका यूज करना है। तो अगली वीडियो आप जरूर देखिएगा, ताकि आपका हमेशा के लिए कॉपी और पेस्टिंग का डिजाइनिंग में डाउट क्लियर हो जाए और हम कहीं ना कहीं कोरल ड्रॉ में परफेक्शन की ओर एक एक स्टेप बढ़ रहे हैं। तो इसीलिए आप किसी भी वीडियो को मिस मत कीजिएगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कोई भी ऐसी चीज हो जो जब हम डिजाइन बनाएं तो आपको ना आती हो। तो हम जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।